नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि धारा 143 क्या होती है। इसमें कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि योग्य जमीन में कैसे परिवर्तित किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है। यानी कि ऐसी जमीन जो कृषि योग्य है, जब आप उसको गैर कृषि में परिवर्तित कर देते हैं तो इससे क्या क्या फायदा होता है और इसको करने की क्या प्रक्रिया है। तो इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से समझेंगे, तो आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए हम क्या समझेंगे। हम ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 संशोधन 2015, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे आपको। इसके बाद अध्याय 9 के अंतर्गत धारा 74 से 146 और खाता 74-87, जिसमें से मुख्य धारा 80 है, जिसको पहले 143 बोलते थे। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है। उसके बाद जब हम कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि में परिवर्तित करा देते हैं धारा 80 के अंतर्गत, तो फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये क्या है, इसका आवेदन कैसे होता है, इसकी फीस कितनी है, समय कितना लगता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या पाबंदियां हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक, तो चलिए बारी बारी से हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006। देखिए हम बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन चूंकि कृषि जो होता है, यदि जमीन से संबंधित कोई भी जो नियम होते हैं वो राज्य का विषय होता है, केंद्र नियम नहीं बनाती है। तो हर राज्य का अपना अलग अलग नियम है, लेकिन ये नियम में काफ़ी समानताएं हैं। तो अगर आप यूपी के बारे में समझ जाते हैं तो यूपी के हैं तब तो ठीक है, दूसरे स्टेट के भी हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के, तब भी लगभग इसी तरह का है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं। तो आपका मुख्य आधार तैयार हो जाएगा अगर आप इसे समझते हैं तो भू राजस्व संहिता 2006 में बनाया गया था, जिसमें 2015 में एक संशोधन हुआ। उस संशोधन के तहत वर्तमान स्वरूप इसका ये है कि इसमें कुल 16 अध्याय हैं, ठीक है, और 4 अनुसूचियां हैं और कुल 234 धाराएं हैं। संविधान के अंतर्गत जो बातें लिखी जाती हैं वो अनुच्छेद, आर्टिकल बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो इसी में जो अध्याय 16 है उसी में एक अध्याय 9 है, और अध्याय 9 धारा 74 से लेकर के 146 तक जाता है, जिसमें कई उप अध्याय हैं, जैसे लगान, स्थानांतरण, इस तरह छोटे छोटे करके चैप्टर हैं, मतलब उप चैप्टर कह सकते हैं। इसी में एक उप चैप्टर या उप अध्याय है खाता, जिसका वर्णन है 74 से 87 तक, यानी धारा 74 से धारा 87 तक में इसका वर्णन है। तो 74 और 87 के बीच में ही आता है एक धारा 80। कोड 80 के तहत, जिसको बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में 143 बोलते हैं, तो आप चाहे 143 कहिए चाहे 80 कहिए, दोनों एक ही बात है, लेकिन अब 80 है। इसमें लिखा क्या गया है, औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग, यानी कि ऐसी जमीन जिसको इन कामों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया धारा 80 के तहत बताई गई है। अब हम जो नीचे पढ़ेंगे वो धारा 80 के तहत होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आता है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि धारा 80 क्या है। कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कराना, यही प्रक्रिया है इसमें। जैसे आप लोगों ने खूब सुना होगा कि मान लीजिए ये आपका एक खेत है जिसमें आप खेती करते हैं, यानी ये कृषि की जमीन है। अब इस खेत में आप केवल फसल बो सकते हैं, धान, गेहूं, चना, मटर, ये सब बो सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अगर आप फैक्ट्री लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब आप पर जुर्माना लगेगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। आप इसमें केवल खेती कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इसमें चाहें तो घर भी बना सकते हैं, घर भी बनाने की अनुमति है। यानी कि अगर आप खेती की जमीन को बिना प्लाट में बदले भी घर बना लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देहात में, गांव में खूब देखे होंगे कि लोग वहीं पे खेती करते हैं, फिर गांव से निकल करके जाते हैं, अगर रोड के किनारे है, नहर के किनारे है, तो लोग सामने घर भी बना लेते हैं और पीछे खेत खाली रहता है, उसमें खेती करते हैं। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यही खेती की जमीन को जब आप आवास में बदलवा लेते हैं या फिर कोई उद्योग लगाने के लिए, यानी कि खेती के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए बदलवा लेते हैं, तो बड़ा फायदा होता है।
तो इसमें आवेदन कैसे होता है पहले ये समझिए। आवेदन के लिए आपको तहसील में जाना होगा, एसडीएम के पास आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कंडीशन ये है कि व्यक्ति की कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे आपके नाम से ज़मीन है तभी आप करवा पाएंगे, किसी दूसरे के नाम से ज़मीन है तो आप नहीं करवा पाएंगे। यानी जिसकी ज़मीन है वही जा करके उसके लैंड यूज को चेंज करवा सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो आप करवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष पूरी हो गई हो, आपका आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, उस ज़मीन की खतौनी हो और संबंधित दस्तावेज हों, तब आप जाकर के एसडीएम के यहाँ आवेदन करेंगे। ठीक है। जब आप आवेदन करेंगे तो उसके बाद कुछ फीस भी भरनी होगी। तो इसकी फीस क्या है, तो मैं स्पेशल यूपी के बारे में बता रहा हूँ। इसकी जो फीस है वो 2% है। 2% का मतलब क्या, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। 1% का लगता है स्टाम्प पेपर और 1% लगता है चालान, वो भी राजस्व विभाग को, यानी कि बैंक से बनवाना पड़ता है राजस्व विभाग के नाम से। तो 1% स्टाम्प, 1% चालान, 2%। ये किस पर 2%? जमीन का सर्किल रेट। जो आपकी जमीन है जिसको आप दूसरे में यानी कि प्लाट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आवास करवाने के लिए, तो उस जमीन की कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर है तो उसका 2% यानी कि 2000 रुपये फीस है सरकारी। इसके अलावा भी चार्ज लगता है, जैसे एसडीएम की फीस, पेशकार की फीस, रजिस्ट्रार की फीस, सबका मिला करके लगभग, अगर मैं यूपी की बात करूं, 1 बिस्से जमीन यानी कि लगभग 20 बाई 60 61 फीट यानी 1224 वर्ग फीट या 1230 वर्ग फीट अगर ज़मीन है यूपी में, देहात में मान लीजिए अगर है, तो आप करवाने जाते हैं तो लगभग 2% इसका और 10,000 रुपये अतिरिक्त, इसके अलावा 10,000 रुपये और, यानी कि लगभग अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 लाख सर्किल रेट है ज़मीन का, तो 5 दूनी 10,000 रुपये सरकारी फीस हो गया, स्टाम्प और चालान। उसके बाद 10,000 रुपये ये यानी कि 20,000, यानी कि 5 लाख की ज़मीन की कीमत यहाँ पर जो रखी गई है वो लगभग 20,000 रुपये रखी गई है। इतना फीस लगेगा। समय की बात करें तो लगभग 2 माह से 3 माह के बीच में ये प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो उसके बाद राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी आपकी ज़मीन पर जांच करने के लिए आता है। अब कौन आएगा, जाहिर सी बात है लेखपाल आएंगे, कानूनगो आएंगे, तो वो जांच करेंगे वहाँ पे। और इसमें एक शर्त भी है, ऐसा तो नहीं कि उस सड़क मतलब उस ज़मीन से होकर के कोई हाईवे गुजरने वाला है या रेलवे गुजरने वाली है, यानी कोई सरकारी काम तो नहीं होने वाला है कि आप पहले ही जा करके उसको आवास में कन्वर्ट करवा लेना है, क्योंकि बाद में दिक्कत होगा। अभी हम बताएंगे इसके फ़ायदे, जब फ़ायदे आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि बड़ा फ़ायदा है इससे। तो ये सब देखा जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक पाया जाता है तो फिर रिपोर्ट लगाई जाएगी और आपका 2 से 3 माह के भीतर गैर कृषि भूमि में बदल दिया जाएगा। अब किसी भी ज़मीन को, कृषि योग्य ज़मीन को जब हम प्लाट में कन्वर्ट करवा देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। अब यही मेन है आपके लिए समझना। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो भी इस पर सरकारी शुल्क लगती थी, जो भी टैक्स लगता था ज़मीन पर कृषि के नाम पर, वो अब नहीं लगेगा, यानी कि सरकारी शुल्क की समाप्ति हो जाएगी। दूसरा फायदा कि अगर जब भी कभी चकबंदी होगी उस स्थान पर, तो वो जो ज़मीन है वो चकबंदी से मुक्त हो जाएगी, मतलब उस ज़मीन की चकबंदी नहीं होगी। चकबंदी केवल कृषि योग्य ज़मीन की होगी, जो कृषि योग्य नहीं है उसकी चकबंदी नहीं होगी, यानी चकबंदी से भी आप बच जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर होम लोन लेना है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कृषि की ज़मीन है और आप चाहते हैं कि मैं वहीं पे अपना घर बनवाऊं, लेकिन पैसा नहीं है, और आप जाते हैं बैंक में और कहते हैं कि हमें होम लोन दे दीजिए, तो आपसे ज़मीन का कागज़ मांगा जाएगा, लेकिन वहाँ पे कृषि योग्य ज़मीन है तो आपको होम लोन नहीं दिया जाएगा। पर्सनल लोन दे सकते हैं, कृषि के अन्य प्रयोजन के लिए लोन दे सकते हैं, लेकिन होम लोन नहीं देंगे, क्योंकि वो ज़मीन घर बनवाने के लिए अलाउ नहीं है। बेशक आप अपने पैसे से बनवा लें, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन सरकारी अलाउ नहीं है, इसलिए आपको होम लोन नहीं मिलेगा। होम लोन तभी मिलेगा जब वो ज़मीन प्लाट में कन्वर्ट हो गई हो, आवासीय दर्ज हो गई हो, तब। तो तीसरा फायदा ये है कि आपको होम लोन आराम से मिल जाएगा।
और चौथा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सर्किल रेट होता है जमीन का, वो सर्किल रेट बाजार के भाव तय होने लगेगा। मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझिए, जैसे किसी भी कृषि योग्य जमीन का जो सर्किल रेट होता है वो सरकार की ओर से तय कर दिया गया है। बड़े लंबे समय तक वो बदलता नहीं है। वो ज़मीन हो सकता है कि बहुत कीमती हो, ज़मीन हो सकता है 10 लाख की हो, लेकिन सर्किल रेट लिखा हुआ है 4 लाख ही। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन 4 लाख की भी नहीं है और सर्किल रेट 8 लाख लिखा गया है, 7 लाख लिखा गया है। तो बड़ा मतलब अंतर आ जाता है उसके मतलब इम्पोर्टेंस को लेकर के। तो ज़मीन जितनी इम्पोर्टेंट होती जाएगी उसका सर्किल रेट उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि बाजार तय करेगा, बाजार के हिसाब से तय होगा कि उसका सर्किल रेट क्या होना चाहिए, न कि गवर्नमेंट तय करेगी कि उसका क्या होना चाहिए। तो इतने फायदे हैं अगर आप कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करा लेते हैं तो। अब इसमें कुछ पाबंदियां भी हैं। पाबंदियां क्या हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने इस जमीन को गैर कृषि में तो कन्वर्ट करवा लिया, लेकिन आपने कोई उद्योग लगा दिया यहाँ पे, मतलब मुख्य रूप से आप घर बनवाने के लिए इसको कन्वर्ट करवाए हुए हैं, लेकिन आप इसमें कोई उद्योग चलाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। आप उद्योग आप नहीं चला सकते। और सारी इसमें पाबंदियां हैं। अब अंत में देखते हैं अन्य। देखिए अन्य में हम क्या देखेंगे। अन्य में ये देख सकते हैं कि इससे सार्वजनिक रूप में, व्यापक रूप में नुकसान भी है। क्योंकि जैसे कि अभी हम फायदे की बात किए तो शुल्क से मुक्ति मिल जाती है, चकबंदी से मुक्ति मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को डर बना रहता है कि हमारी अच्छी ज़मीन किसी दूसरे को न दे दी जाए और ख़राब ज़मीन हमको न मिल जाए, तो इससे भी मुक्ति मिल जाती है। लोन अच्छे से मिलता है, ज़मीन का कीमत बढ़ जाती है क्योंकि सर्किल रेट मार्केट तय करता है ना। तो ये सारे फायदों के कारण लोग बहुत अधिक मात्रा में, जो किसान हैं वो अपनी कृषि योग्य ज़मीन को गैर कृषि योग्य में परिवर्तित कराने लगे हैं, जिसके कारण बहुत व्यापक स्तर पर कृषि वाली ज़मीन कम होने लगी हैं। बड़े बड़े शहरों जैसे कि नोएडा, दिल्ली, प्रयागराज, बहुत बड़े क्षेत्र में लैंड यूज़ में बदलाव किया गया है, जिसके कारण खेती की ज़मीनें कम हो रही हैं। अच्छा, इससे समस्या भी आगे आएगी। जैसे सरकार का कोई काम करवाना है, कोई फैक्ट्री लगवानी है वहाँ पे, या रेलवे लाइन गुजरनी है, उधर से सड़क गुजरनी है, कोई कुछ भी काम करवाना है अगर, तो अगर वो इसमें कन्वर्ट हो गया है तो फिर इससे मुक्त हो जाता है इंसान। तो फिर सरकार को भी दिक्कत होगी, ये नहीं देगा तो क्या करेंगे, इसलिए भी खतरा है। तो इसीलिए जब कोई लैंड यूज करवाने के लिए एप्लीकेशन देता है तो अब बड़ी इंक्वायरी होने लगी है, बड़ी जांच होती है कि वाकई में आपकी ज़रूरत है कि आप केवल फ़ायदे के लिए करवाना चाह रहे हैं। और इसीलिए अच्छा खासा शुल्क भी रख दिया गया है, 2%। अब सोचिए कि जैसे 1 करोड़ की अगर आपकी ज़मीन है और आप इसको जो है गैर कृषि में परिवर्तित कराना चाहते हैं तो 2% का मतलब 2 लाख रुपए हुआ। 2 लाख ये और लगभग इतना ही इधर मान लीजिए, तो 4-5 लाख रुपए अगर लगेगा तो एक बार व्यक्ति सोचेगा कि जितना हमारा फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा तो जा रहा है, इसलिए वो कहेगा चलो कृषि वाली ज़मीन है तो इसी में चलते रहने देते हैं। ये छोटे छोटे प्लाटों के लिए अच्छा है कि जैसे आपका 1 बिस्सा 2 बिस्सा आपने कहीं रजिस्ट्री करवाई और आप उसमें घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन आपको होम लोन नहीं मिल पा रहा है, ना ही आप उसमें खेती कर पा रहे हैं, तो वो ज़मीन आपकी दुविधा में फंस गई। न आप कोई खेती कर पाएंगे क्योंकि ज़मीन कम है, ना ही आपको कोई लोन मिल पा रहा है, न अच्छी कीमत मिल पा रही है ना। तो उस स्थिति में अगर आप इसको गैर कृषि में करवा लेते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। आप उसको प्लाटिंग करके भी बेच सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, घर भी बनवा सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कृषि योग्य भूमि है तो आप उसका प्लाटिंग नहीं कर सकते, उसका प्लाटिंग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में घर बनवाने के लिए या किसी अन्य काम के लिए लैंड यूज़ में बदलाव करना ही पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि मैंने जो भी बताया वो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने आपको अभी तक क्या बताया संक्षिप्त में समझ लीजिए। हमने आपको ये बताया कि किसी भी किसान के पास अगर खेती वाली ज़मीन है और वो चाहता है कि वो किसी अन्य काम के लिए उसको कन्वर्ट करा ले, जैसे कि घर बनवाने के लिए, प्लाटिंग करने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, किसी भी काम के लिए वो करवाना चाहता है, तो उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसके लिए आवेदन करना होगा एसडीएम के पास, फिर जांच होगी, फिर एसडीएम कुछ शुल्क के माध्यम से 2 से 3 महीने में उसको गैर कृषि में परिवर्तित करा देगा। गैर कृषि में परिवर्तित हो जाने के बाद इस तरह के
लाभ हैं, फायदे हैं। जैसे आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, जैसे आप दाखिल खारिज करवाने जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप तहसील जाएंगे तो ये भी काम आपका हो जाएगा। बहुत इसमें झंझट नहीं है। एक वकील को पकड़िए और वो वकील अपनी भी फीस लेगा, बाकी सब कुछ सरकारी ही है ये, तो सारा काम वो करवा देगा बिना किसी टेंशन के। रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक ही दिन में हो जाती है, इसकी प्रक्रिया लंबी होती है, समय लगता है, जांच पड़ताल होती है, लेकिन अंततः हो जाता है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।